अस्सलामु अलैकुम। ब्रिज कोर्स जमात अश्तुम मज़मून रियाजी, दूसरा दिन। आज का जुज़ रहेगा ज़ाविये के नासिफ की खुसूसियात। यहाँ सबसे पहले आपसे कहा गया है कि आइए आप समझ लें कि मुसल्लस के ज़ावियों की नासिफ की खुसूसियात क्या है। एक ट्रेस पेपर पर मुसल्लस बनाइए। ट्रेस पेपर मैंने पहले वीडियो में बताया, ट्रेस पेपर जिसे बटर पेपर भी कहते हैं। अगर ये पेपर आपके पास ना हो तो आप एक सादे पेपर पर मुसल्लस बना लीजिए और उसे इस तरह से काट लीजिए। इस तरह मुसल्लस आप काट लेंगे तो फिर ट्रेस पेपर की ज़रूरत आपको महसूस नहीं होगी। तो आप ट्रेस पेपर पर मुसल्लस बनाइए, इस तरह से एक मुसल्लस बनाइए और आपकी किताब में दी गई सरगर्मी, जो आपके ब्रिज कोर्स में जो सरगर्मी दी गई है उसके मुताबिक मुसल्लस के ज़िलों के नासिफ खींचिए। साथ ही मंदरज़ेल सवालों के जवाबात देना है आपको। जो सवाल आपके जो आपको आपके स्कूल से, आपके टीचर से जो है आपको सेकंड डे का पेज मिला होगा, उसमें कुछ सवाल आते हैं। यहाँ वीडियो में आपको सवालों के जवाबात नहीं दिए जाएंगे। हाँ, आपको जवाबात तक पहुँचाने के लिए कोशिश ज़रूर की जाएगी। देखते हैं, आपके पास ऐसा मुसल्लस आपको बनाना है। और पहले दिन आपने सीखा था कि ज़ावियों के नासिफ कैसे खींचते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही आप एक पे एक ज़िले को मुंतबक कर दीजिए। ज़ावियों जिस तरह आपने जो है पहले वीडियो में देखा था, बिल्कुल ध्यान से जो है एक से एक के ऊपर एक इसको मुंतबक कर दीजिए और प्रेस कीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको एक नासिफ शुआ मिलेगी। आप अमल कीजिए, नासिफ शुआ खींच लीजिए। अब अपने स्केल की हेल्प लेकर नासिफ शुआ बना लीजिए। ज़ाविये के रास से नासिफ शुआ खींचिए। ये हमने ज़ाविये के रास तक पहुंचा दी है। शुआ असल में नासिफ से आगे बढ़ती है। एरो मार्क दे दीजिए। ये पहले ज़ाविये की नासिफ शुआ हो गई। अब मुसल्लस का दूसरा ज़िला लीजिए। दूसरे ज़ाविये को भी आप इसी तरह से फोल्ड कीजिए। दोनों ज़िलों को एक के ऊपर एक मुंतबक कर दीजिए। जब आप इसको एक के ऊपर एक मुंतबक करेंगे तो इस तरह से आपका पेज मुड़ जाएगा और इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। ध्यान से देखिए, फोल्डिंग बराबर होनी चाहिए। अब आपको एक और ज़ाविये का नासिफ शुआ मिल जाएगी। यहाँ पर आसानी के लिए एक डॉट ले लीजिए ताकि आपको स्केल से हेल्प मिले। तो ज़ाविये के रास से हम शुआ उस नुक्ते तक ले जाएंगे। ये आपकी दो ज़ावियों के नासिफ हो गए। तीसरा ज़ाविया ये बच गया है। हम इसको भी फोल्ड कर लेते हैं। जैसे ही हम फोल्ड करते हैं ये शक्ल कुछ मुसल्लस उस तरह से बनता है और ये हो सिर्फ। अब हम ये ज़ाविये की इस तरफ एक डॉट ले लेते हैं और ज़ाविये के रास से नासिफ खींच लेते हैं। नासिफ शुआ जो है इस ज़ाविये की रास से आगे बढ़ रही है। इस तरह से अमल आपको आपके घर करना है। ये मुसल्लस के तीनों ज़ावियों के नासिफ हमने खींच लिए। अब आप अपने जो आंसर शीट आपको मिली हुई, जिसमें आपको सवालों के जवाबात लिखने हैं, उसको देख लीजिए। वहाँ सबसे पहला सवाल आपसे किया गया है, मुसल्लस के तीनों ज़िलों के नासिफ एक ही नुक्ते से गुजरते हैं। क्या आपको ये चीज़ नज़र आ रही है? और ये नुक्ता इन ज़ावियों के नासिफों का नुक्ते तराकुज़ है। तो इस नुक्ते को क्या नाम दिया गया है? नुक्ते तराकुज़। इस नुक्ते को कहेंगे हम नुक्ते तराकुज़। अब आप कुछ सवालों के जवाब आपसे जानना चाहता है। आप ये अमल ख़ुद करेंगे और उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्या मुसल्लस के तीनों ज़िलों के उमूदी नासिफ की लंबाई बराबर है? उमूदी नासिफ की लंबाइयाँ। क्या मुसल्लस के तीनों ज़िलों के उमूदी नासिफ की लंबाई बराबर है? तो ये कैसे मालूम कर पड़ेगी? आपको इस नुक्ते से हर ज़िले पर उमूद खींचना, जिसमें आपको गुनिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखिए, गुनिया को इस तरह से आप अपने ज़ाविये की एक ज़िले पर रखेंगे और उसको उस नुक्ते तक ले जाएंगे।
और वहाँ से एक उमूद खींचेंगे। ऐसा उमूद दूसरे ज़िले पर भी होगा। बिल्कुल देखिए ये सिरा जो बिल्कुल मिलना चाहिए और आपका जो है ये पॉइंट इस यहाँ तक आएगा और इसको आप इस तरह से उमूद खींच लें। अब आप तीसरे ज़िले की तरफ बढ़िए। बिल्कुल तीसरे ज़िले के कायदा इसको मानकर कायदे पर ले आइए और ये उमूद खींच लेंगे। अब हम आप लोग कोशिश कीजिए सवालों के जवाब तक पहुंचने की। क्या मुसल्लस के तीनों ज़िलों के उमूदी नासिफ की लंबाई बराबर है? तो इस तरह से आप अपने तक़सीमकार की मदद से इस लंबाई को नापें और चेक करें इधर भी और इधर भी। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं प्रकार की मदद से भी और तक़सीमकार की मदद से भी तीनों की लंबाइयाँ आपको कैसे मिल रही है। उसके हिसाब से आपका जवाब होगा कि तीनों की लंबाई बराबर है या नहीं। सवाल नंबर 2, क्या हम नुक्ता सी को मरकज़ मानकर तीनों की लंबाइयों का निस्फ़ कुतर लेकर मरकज़ सी से दायरा बनाए तो क्या वो दायरा तीनों अज़ला को मस करेगा? प्रकार की मदद से नुक्ता तराकुस को मरकज़ मानकर किसी भी एक ज़िले तक का फासला नापेंगे और उसे निस्फ़ कुतर की पैमाइश मानकर दायरा खींचेंगे। हम देखेंगे कि ये दायरा बिल्कुल मुसल्लस के अंदर बनता है। क्योंकि ये हिंदसी अमल पेंसिल से किया जा रहा है इसलिए शायद आपको वाज़ेह वीडियो में नज़र ना आए। मैं कोशिश करता हूँ कि इसे एक बार और पेंसिल इस पर घुमाकर इसको डार्क करूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आए कि ये दायरा मुसल्लस के अंदर बन रहा है। और अभी भी नज़र नहीं आ रहा तो थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ उठा लेता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से देख सके, आप समझ सके कि ये तीनों ज़िलों को मस कर रहा है या नहीं। चलिए अब हम चलते हैं अगले अमल की तरफ, जिसके अंदर हमें 3 मुसल्लस बनाने, हादतुज़ाविया, क़ैमतुज़ाविया और मुल्फ़तुज़ाविया मुसल्लस। इन तीनों मुसल्लस के हर एक ज़िले को हमें हर एक ज़िले की तनसीफ करना है। तीनों किस्म के मुसल्लस बनाने के लिए पहले हम 3 कायदे बनाएंगे और उन तीनों कायदों पर हद्दा-ज़ाविया, क़ैमा-ज़ाविया गुनिया की मदद से और अंदाज़न मुनफ़जर ज़ाविया बनाएंगे। अब इन ज़ावियों में तीसरी ज़िला मिलाकर हम उसे मुसल्लस में तब्दील कर देंगे। ये तीनों किस्म के मुसल्लस बन गए। अब आप इन मुसल्लसों में आपको कह रहा है कि स्केल और नाप पट्टी की मदद से हर ज़िले का उमूदी नासिफ खींचना है। हर ज़िले का उमूदी नासिफ। तो पहले रिवाइज़ कर लेते एक बार फिर से उमूदी नासिफ जो हमने पहले दिन सीखा था। ये दोनों पॉइंट मिलते ही आपका उमूदी नासिफ तैयार हो गया। अब यही अमल आपको यहाँ पर मुसल्लस के हर ज़िले पर करना है और उसके बाद चंद सवालों के जवाब आपको देने हैं। तो लीजिए हम शुरू करते हैं। हर मुसल्लस में 3 ज़िले हैं इसलिए 3 उमूदी नासिफ खींचेगी।
तैयार हो गया है। अब इस पर आपको जिन सवालों के जवाब पूछे उस सवालों के जवाब देने की आप कोशिश करें। ये सब पर एरो मार्क्स लगा लेते हैं। ताकि शौक बताई जा सके साफ साफ। अब इस पर कुछ सवाल आपको पूछे गए हैं। पहले हम नाम देते हैं, देखते अब इनको नाम दे देते हैं हम लोग x, y, z। तीनों मुसल्लसों को एक ही नाम देते हैं, x, y, z। x, y, z। और जहाँ ये कता कर रहे हैं उसको नाम देते हैं नुक्ता C। अब मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, आप खुद जवाब तलाश करेंगे और अपने कॉपियों में इसके जवाबात लिखेंगे। क्या सवाल है? क्या तीनों उमूदी नासिब एक दूसरे को एक ही नुक्ते पर कता करते हैं? मुसल्लस के मरकज़ का नाम लिखिए। क्या तीनों कता करते हैं? आपको जवाब देख कर देना है। क्या ये कता कर रहे हैं एक ही नुक्ते पर? उसके बाद मुसल्लस के तीनों नासिब जिस नुक्ते पर मिलते हैं उस नुक्ते का नाम दीजिए। इस नुक्ते को क्या नाम दिया गया वो नाम आपको जवाब में लिख देना है। फिर दोनों अशकालिया, हमारे पास तीनों अशकालिया, आपकी किताब आपको जो ब्रिज कोर्स का सफ़ा आपको मिला उसमें 2 मुसल्लस है, मैं यहाँ पर आपको तीनों मुसल्लस में दिखाया गया है। क्या दोनों मुसल्लस में CX यानी कि C से X तक, CX, CY और CZ, किसी भी मुसल्लस में CX, CY, CZ ये तीनों का फासला क्या यकसा है? तो इसके लिए आप प्रकार या गुने का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रकार नोक रखिए और देखिए x का फासला इस मुसल्लस में, और उसको चेक कीजिए y पर और z पर क्या सेम आ रहा है। ऐसे यहाँ भी देखिए ये x, CX, CY, CZ क्या सेम आ रहा है। यहाँ पर CX, CY और CZ क्या सेम आ रहे हैं। आप जवाब वहाँ लिख सकते हैं। जब मुसल्लस के तीनों राशि नुकात से कोई दायरा गुजरता है तो इस दायरे को मुसल्लस का हायत दायरा कहते हैं। वो दायरा और दायरे को मरकज़ का हायत मरकज़ कहते हैं। ये कैसे होता है? जैसे किसी भी एक और नुक्ता इसको देखो, निस्बत मानकर जब आप इसको खींचोगे तो तीनों रास्ते से होकर गुजरता है। ये दायरा जो बन रहा है ये कहलाता है हायत दायरा, और ये मरकज़ जो C है वो हायत मरकज़। तीनों मुसल्लस पे ये आजमा सकते हैं आप। किसी एक रास को जो है हम निस्फ़ क़ुतर के फासले के तौर पर तस्लीम करेंगे और ये दायरा मुकम्मल करेंगे। तो मरकज़ से होकर गुजरता है। ऐसे यहाँ भी लेंगे, किसी एक को लेना है आपको। तो ये कहलाता है आपका हायत मरकज़। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी मस कर रहा है, यहाँ भी मस कर रहा है, यहाँ भी मस कर रहा है, ये भी यहाँ मस कर रहे हैं, ये भी मस हो रहे हैं। तो इसे कहते हैं हायत दायरा और अंदर वाले मस कहते हैं हायत मरकज़। यहाँ पर आपका दूसरे दिन का वीडियो मुकम्मल होता है। जिन सवालों के जवाब ब्रिज कोर्स चाहता है आपको हासिल करना, आप इस वीडियो को देखकर उस जवाब को हासिल करने की कोशिश कीजिए। ये सारे अमल आप जो है अपने घर पर दोहराएं और सही जवाब हासिल करने की कोशिश करें। खुदा हाफिज़।